नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में चुनावी सरगर्मी इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। महागठबंधन की तरफ से आज तीसरी बैठक पटना में आयोजित की गई और इस पूरे कार्यक्रम को नाम दिया गया इंडिया गठबंधन संवाद कार्यक्रम। इसमें महागठबंधन घटक दल के तमाम नेता मौजूद थे। कई मुद्दों पर चर्चा हुई, कई अहम फैसले भी लिए गए हैं और महागठबंधन में लीडरशिप को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी उसको लेकर के भी राज्यसभा सांसद आरजेडी नेता मनोज झा ने इसमें अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, तेजस्वी यादव पहुंचे, उन्होंने भी इस बैठक में शिरकत किया। तमाम महागठबंधन के बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन लीडरशिप को लेकर के महागठबंधन में लगातार असमंजस की स्थिति दिख रही थी। एक तरफ कृष्णा अलाबरू जिस तरह से बयान दे रहे थे, हालांकि बाद में तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। जब पत्रकारों ने उनसे लीडरशिप को लेकर के पूछा तो वहां पे गोल मटोल जवाब देते दिखे कृष्णा अलाबरू, वहां पे भी कुछ स्पष्टीकरण नहीं हुआ। हालांकि इस पूरे मामले पे आज की बैठक पे मनोज झा, आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि महागठबंधन में लीडरशिप को लेकर के कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। बिहार की जनता जानती है कि आखिर इस महागठबंधन में किसका नेतृत्व सामने रहेगा, यानी इशारा तेजस्वी यादव की तरफ था। और बिहार में कांग्रेस की भूमिका ये मानी जा रही है कि कांग्रेस की जमीन खिसकी हुई है और हमेशा से कुछ दशकों से कांग्रेस यहाँ पे आरजेडी के पीछे चल रही है, यानी कि बैसाखी के सहारे चल रही है। हालांकि कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कन्हैया कुमार से लेकर के कई अपने नेताओं को उन्होंने फील्ड में उतारा। देखिए, दूसरी तरफ आज पप्पू यादव भी पटना में एक बड़ी बैठक कर रहे थे और कई अपने कार्यकर्ता समर्थकों के साथ वो पटना में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के ही कई मुद्दों पे चर्चा कर रहे थे। तमाम पूर्णिया से कई उनके समर्थक थे जो उनके साथ उनके समर्थन में है। कई लोग वहां पहुंचे और एक लंबी बातचीत वहां पे चली है। बताया जा रहा है कि चुनाव को लेकर के ही वहां पे पप्पू यादव ने मंथन किया है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में भी लगातार असमंजस की स्थिति देखते हुए आज तीसरी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बैठक में कई मुद्दों पे चर्चा हुई है। खासतौर से तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं को, यानी आरजेडी के नेताओं को स्पष्ट रूप से ये कहा है कि आप सरकार की उपलब्धियों को गिनवाइए। जब हम लोग 18 महीने सरकार में थे तो किस तरह से हम लोगों ने काम किया। देखिए, तेजस्वी यादव जब पूरे बिहार में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत घूम रहे थे तब भी वो अपने नेताओं से कह रहे थे कि आप सरकार की उपलब्धि बताइए, क्या आपको कितनी उपलब्धि याद है, उसका भी टेस्ट लेते थे। तेजस्वी यादव अपने ही नेताओं से पूछ लेते थे कि बताइए जब हम 18 महीने सरकार में थे तो किन किन चीजों पे काम हुआ था। उसके बाद तेजस्वी यादव ये भी कहते थे कि अब आप फील्ड में जाइए और समझाइए कि किस तरह से हम लोगों ने नौकरी से लेकर के कई चीजों पे हम लोगों ने काम किया है। देखिए, तेजस्वी यादव फिर से उस टास्क को मजबूती से कराने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि फील्ड में जाइए, लोगों को समझाइए, लोगों को बताइए कि किस तरह से हमने 18 महीने में कई कामों को किया है। नौकरी पे बात कीजिए, पलायन पे बात कीजिए, बेरोजगारी से लेकर के जो भ्रष्टाचार चरम पे है, अपराध बढ़ा है, उस पे बात कीजिए। लगातार तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेताओं को ये समझा रहे हैं, खासतौर से आरजेडी के नेताओं को ये टास्क दे रहे हैं। तो देखिए, आज जो मीटिंग हुई, महागठबंधन की तीसरी मीटिंग, उसमें कई चीजों को लेकर के बातचीत की गई। तमाम महागठबंधन के नेता वहां पे मौजूद थे। देखिए, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि लोगों के बीच जाकर मेरी उपलब्धियां गिनवाइए। 17 महीने की सरकार में जो हमने 7 लाख नौकरियां दी वो लोगों को बताइए। बिहार के हर थाने में इस वक्त भ्रष्टाचार है, उसके लिए आवाज आप उठाइए। और कई चीजों को लेकर के बातचीत हुई। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव भी आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ एक मीटिंग को वो मीटिंग पे बैठे हुए थे। लगातार चर्चा हो रही थी, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के मंथन चल रहा था। अब देखना होगा कि यहाँ पे पप्पू यादव इस मीटिंग में किन चीजों पे रणनीति बनाते हैं, क्या कुछ खबरें अब सामने आती है। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही हमारे इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर आईडी को जरूर फॉलो कर ले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बिहार में महागठबंधन का सरकार बनाना है, यही एजेंडा क्लियर है। जो ये सरकार है वो कहीं ना कहीं ये नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार अभी नहीं है, ये ब्यूरोक्रेट सरकार को चला रहे हैं। गांव में जाइए, एक एक पंचायत में, एक एक वार्ड में जाइए, हर जगह पे भ्रष्टाचार जो है बहुत बड़े पैमाने पे है। किसी का बगैर पैसे पे काम नहीं हो रहा है, क्योंकि अफसर जो है उनको मालूम है कि हम 60 साल के लिए फिक्स है,
जब रिटायरमेंट 60 साल के बाद होंगे और नेता के पास एक जवाबदेही होता है कि 5 साल जनता के बीच में अच्छा काम करे, अच्छा डिलीवरी दे, ताकि जनता दोबारा उनको चुने। इसलिए जनता मालिक बनाया गया संविधान में। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जनता का सरकार नहीं है, ब्यूरोक्रेट का सरकार है और ऐसे सरकार को बदलना है।